तो वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि अंत में हिंदी फिल्मों की तरह सब कुछ ठीक हो ही जाता है। ऐसी ही कुछ कहानी है आज के हमारे कैंडिडेट की। 2023 में मास्टर्स कंप्लीट किया, फिर उसके बाद प्रिपरेशन शुरुआत करी सीएसआर नेट की। बीच में जॉब किया, इंटर्नशिप की, साथ में प्रिपरेशन शुरू थी। एग्ज़ाम्स दिया। पहली बार एग्ज़ाम्स में कम नंबर आए, दूसरी दफ़ा एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम्स में सीधा डबल डिजिट रैंक हासिल की। कहने को तो यही हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि जब आप हार्ड वर्क, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी अपने ऊपर मेहनत करते हो, अपने को अडाप्ट करते चले जाते हो, तो कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं होती। बस ऐसे ही कुछ कहानी रही है आज के दोस्त की, तो जानते हैं उनसे उनकी कहानी के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में और उनके एक्सपीरियंस के बारे में। साथ ही में नए जो मेरे एस्पिरेंट्स हैं उन सबको जो है बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक जो है आप सभी लोगों को बने रहना है। तो हेलो दोस्त, जी सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। सर, मैं राशिका हूँ। मैं बिहार से, पटना से बिलोंग करती हूँ। मैंने मास्टर्स पटना यूनिवर्सिटी से किया था, जिसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी। और साथ साथ ही मैंने सीएसआईआर के लिए भी प्रिपरेशंस की, आईएफपीएस की कोचिंग के थ्रू। और ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। ओके, तो आपका ये जो है आपके सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है और रैंक क्या रही है आपकी इस बार? सर 77। ओके, तो पहले तो दोस्त आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा पूरा आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू। ओके, अब मुझे ये बताइए कि वाई सी एस आर नेट क्यों लगा आपको कि नहीं इसी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि आप जिस राज्य से या जिस साइड से आते हो वहाँ पे तो ज़्यादा सब सिविल सर्विसेज की तरफ भागते हैं, फिर आप कैसे इधर आ गए? सर, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, मैंने बीएससी इन बायोटेक से ग्रेजुएशन किया था। तो उसमें जितने सब्जेक्ट्स थे, तो मुझे उस टाइम से रिसर्च फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। मुझे लगा कि ये फर्दर अगर इसको कंटिन्यू करें तो बहुत अच्छा हो सकता है फॉर न्यू डिस्कवरीज एंड ऑल। तो फिर उसके बाद से मैंने मास्टर्स भी किया बायोटेक से ही। और फिर मैंने उसी दौरान मुझे आईएफएस के बारे में पता चला। फिर मुझे पता चला कि हम नेट का प्रिपरेशन के थ्रू पीएचडी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो फिर इसके इसी दौरान मैंने सोचा कि मुझे भी सीएसआईआर का एग्जाम क्लियर करना चाहिए, ताकि मैं फर्दर पीएचडी कर सकूं और आगे फिर रिसर्च फील्ड में जा सकूं। ओके ओके, बढ़िया। अब मुझे ये लगा बताइए कि आप आईएफएस के साथ कब जुड़ गए फिर? फिर जब मैं ग्रेजुएशन में थी, तो मुझे फर्दर कुछ कुछ वीडियोस यूट्यूब के थ्रू पता चला कि इसमें आप बहुत सारे लेक्चर्स आप लोग कवर करते हो और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। तो मैं कुछ वीडियोस उसी टाइम से देखती थी। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन सर लोग देते थे। मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा सोर्स हो सकता है मेरे फर्दर स्टडीज के लिए। तभी मुझे आईएफएस के बारे में पता चला। ओके, चलिए। और मुझे ये बताइए कि जब आपने आपकी जर्नी को शुरुआत किया सी एस आर नेट वाली, तो स्टार्टिंग में आपको क्या दिक्कतें लगी, क्या प्रॉब्लम्स रहे? फिर जब मैं प्रिपरेशंस कर रही थी, तो पहले तो मुझे सारे सिलेबस को पूरे फुल एक बार कवर करना पड़ा, क्योंकि 13 यूनिट्स था। उसमें आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप कितना पढ़ना चाहते हो। तो जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो मैंने कुछ कुछ यूनिट्स को स्किप कर दिया था। और उसकी वजह से मेरा मार्क्स तो सही नहीं आया था। तो फिर और साथ ही मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम था। फिर जब मैंने दूसरे बार उन यूनिट्स को भी कवर किया और साथ ही मैंने पीवाईक्यूज बनाया, तो फिर मुझे पता चला कि मैं वहाँ पे लैग कर रही थी पीवाईक्यूज में। और फर्दर मैंने बुक्स भी लिया था पीवाईक्यू का, तो उससे मुझे क्लियर हुआ। फर्दर आपने बुक लिया और इस एग्जाम को क्लियर कर यस। लिया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे ये बताइए कि कितनी यूनिट्स की प्रिपरेशंस थी आपकी, कितनी यूनिट्स को प्रिपेयर किया था? सर, मैंने टोटल 11 यूनिट्स को प्रिपेयर किया था। हम्म। ओके। और 11 यूनिट्स के साथ फर्दर जब मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया, तो मैंने वो जो 2 यूनिट लेफ्ट था उसका भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर किया, जो कि बहुत ही हेल्पफुल था मेरे लिए। ओके, और कौन से दो यूनिट छोड़े थे आपने पहले वैसे तो? सर, मैंने एनिमल फिजियो छोड़ा था, क्योंकि मैंने प्लांट फिजियो में मेरा बहुत स्ट्रांग था। तो मैंने एनिमल फिजियो स्किप किया था और थोड़ा बहुत जेनेटिक्स को स्किप किया था। पर फर्दर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होता है, तो हमें उसको स्किप नहीं करना चाहिए। तो वो ये मुझे सेकेंड अटेम्प्ट में पता चला। तो आपका मास्टर्स किस सब्जेक्ट से था फिर? सर, मैंने मास्टर्स बायोटेक्नोलॉजी से ही किया है। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि सबसे पसंदीदा यूनिट कौन सी रही है आपकी? सर, मेरी फेवरेट यूनिट तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी थी। ओके, डेवलपमेंटल बायोलॉजी आपकी फेवरेट यूनिट थी।
और यस सबसे सर। हार्ड यूनिट या कॉम्प्लेक्स यूनिट आपको कौन सी लगी? सर सारी यूनिट्स सही थी, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती थी, तो मैं बोलूँगी वो आपको बहुत ज़्यादा उसको फर्दर रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। वो हो गया एनिमल फिजियोलॉजी हो गया और थोड़ा बहुत बायोकेमिस्ट्री, पर वो दोनों यूनिट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर वो भी कवर हो जाएगा। ओके, तो अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये दोनों यूनिट जो है आपकी कवर हो जाती है। ओके, कोई बात नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि जब आप प्रिपरेशंस कर रहे थे तो इनिशियली हम मोटिवेटेड होते हैं, हम प्रिपरेशंस को स्टार्ट करते हैं, बट कुछ समय के बाद सैचुरेशन सा, बर्नआउट सा फील होता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था, और आपने उससे कैसे आगे बढ़े, आपने कैसे टैकल किया उन चीज़ों को? सर मैं बोलना चाहूँगी कि जब आप प्रिपरेशंस करते हो और आप पूरे अपना 100% देते हो, फिर भी जब आपको आपका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होता तो आप बहुत डिमोटिवेट हो जाते हो, फिर आपको लगता है कि आपको इसको स्किप कर देना चाहिए, पर आपको कभी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि मे बी आगे आप बहुत अच्छा कर सकते हो अगर आप उसमें थोड़ा और अपना हेल्प कर थोड़ा आप उसमें कंट्रीब्यूट करोगे तो हो जाएगा। और अपने टाइम टेबल को बहुत ही शेड्यूल कर लेना चाहिए। अगर आपको 6 से 8 घंटे पढ़ने हैं तो आप पहले अपना पढ़ाई कवर करो और फर्दर काम उसके बाद करेंगे, तो फिर आपको एक सैटिस्फैक्शन लेवल भी लगता है कि आपने कुछ किया है पूरे दिन का। सर तो मैं इस तरह से टैकल करती थी इसको। ओके, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए कि ऐसी क्या 3 चीज़ें आपको लगती है, या ऐसी 4 चीज़ें जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं इन 3-4 चीज़ों का मैंने अगर मतलब इन्हीं 3-4 चीज़ों की वजह से मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, मेरा इतना बेहतर रैंक आया है? सर मुझे लगता है पहली है कि आपको पीवाईक्यूज हमेशा बनानी है। आप जब भी क्लास करो, आपको एंड में उसी दिन आपको पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व करना चाहिए और वीकली आपको मॉक भी जरूर देना चाहिए, क्योंकि वो आपके लेवल को बताता है कि आप एग्जाम में किस लेवल पे हो, उसके बारे में आपको पता चलेगा। दूसरी बात है कि आपको कभी डीमोटिवेट नहीं होना है। आपने जो भी यूनिट सोचा है कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है, आप उसको कंप्लीट करो, क्योंकि आपको लास्ट में उसी से सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अदरवाइज आप हमेशा बहुत कंफ्यूज रहोगे कि मैंने क्या किया। और फिर तीसरी बात है कि आप ऐसा नहीं है कि आप हर टाइम बस पढ़ाई पढ़ाई करो, आपको बीच बीच में अपने आप को थोड़ा सा टाइम भी देना चाहिए और स्लीप साइकिल को बेटर करना चाहिए और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज और योगा को भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे माइंड को बहुत फ्रेश रखता है और फर्दर बहुत हेल्प करता है पर आगे। चलिए, बहुत अच्छे से, बहुत सही तरीके से आप अपने थॉट्स रखे। मुझे पूरा यकीन है कि फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए ये सेशन बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। थैंक यू सर।